बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ संदल का शरबत, जो कि गर्मियों में बहुत मुफीद होता है। ये जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करता है। तो मैंने उसमें क्या लिया, 3 तोले मैंने उसमें संदल लिए और उसमें 250 मिलीलीटर मैंने अर्के गुलाब डाला है और सारी रात इसको उसमें डालकर भिगो दिया है। और अर्के गुलाब के साथ मैंने 1 कप पानी भी डाला था। 1 कप पानी और 1 गिलास अर्के गुलाब और 3 तोले संदल की लकड़ी और उसमें 6-7 दाने, ये देखें, लाचियों के मैंने खोल के डाल दिए थे और इसकी उस पूरी रात इसको भीगा रहने दिया है। तो अब मैं इसी पानी में इसको 6 से 7 मिनट पकाऊंगी। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो ये बाकी चीज़ें मैंने ली हैं। एक कैवड़ा एसेंस है, एक छोटा सा चाय का चम्मच मैं डालूँगी। ये संदल एसेंस है, ये भी मैं 1 छोटा चम्मच चाय का डालूँगी इसमें। और 2 चुटकी ज़र्दे का रंग और 1/4 चाय का चम्मच, मसलन के 1/4 हिस्सा चम्मच का मैंने सिट्रिक एसिड का लिया। तो इससे ये होता है कि शरबत आप काफ़ी महीनों तक इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसके अलावा ये देखिए जी, ये 3 किलो मैंने चीनी ली है और इसमें मैंने 9 गिलास पानी डाल दिया, पतीले में मैंने रख दिया। तो इसका मैं शीरा बनाऊंगी। तो अब हम शुरू करते हैं संदल को पकाना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, मैंने चूल्हे पे संदल रख दिया पकने के लिए। तो इसको उबाल आने के बाद हम 6 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे हल्की आंच पे, ताकि इसका जो लकड़ी का फ्लेवर है और सारी चीज़ें अच्छी तरह पानी में आ जाए। दूसरे चूल्हे पे मैंने साथ ही चीनी में मैंने बताया था 3 किलो चीनी और 9 गिलास पानी डालकर मैंने उसको भी पकने के लिए रख दिया। तो ये उसका शीरा तैयार हो जाएगा। साथ साथ हमने चम्मच हिलाते जाना चीनी मेल्ट होने तक, क्योंकि चीनी बाज़ का नीचे लगना शुरू हो जाती है। हमारे संदल को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए। देखिए, इसका कलर भी अच्छा सा निकल आया। तो अब हम इस पानी को छान लेंगे। हम इस पानी को अब ना किसी मलमल के कपड़े में, मेरे पास नेट का कपड़ा है, मैं उससे इसको अच्छी तरह छान लूँगी। और थोड़ा सा पानी इसमें और डाल के ना, ताकि इसका जो फ्लेवर है इसमें वो अच्छे से सारा बाहर आ जाए। इसको अच्छे से दबाकर सारा निकाल दें। तो ये हमारा संदल का पानी तैयार है। हमने जो शीरा रखा था पकने के लिए, उसको उबाल आ गया। तो इसको उबाल आने के बाद हम ना कम से कम 15 मिनट इसको ज़रूर और पकाएंगे दरमियानी आंच पे। और ये देखिए, ये इसके ऊपर ना चीनी का गंध सा आ रहा है, मैल सी। ये आपने ऐसे करके ना चम्मच से इसको उतारते जाना है। किनारों पे आ रही है, इसको साफ़ करते जाना आपने। हमारे शीरे को पकते हुए 15 मिनट हो गए। तो अब हम इस टाइम इसमें ये जो मैंने लकड़ी का बुरादा बॉयल किया था, अब हम इसमें वो डाल देंगे। संदल का पानी जो था ना संदल का, वो एंड पे देखिए मैंने इतना सा ना ये छोड़ देना। तो अब हम इसमें मैंने जो फूड कलर भी बताया था 1 चुटकी, आपने वो भी डाल देना। तो ये सब डालने के बाद हम इसको 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे हल्की आंच में। अभी देखिए, संदल का पानी डालने के बाद इसमें उबाल आ गया। तो इसके ऊपर फिर ये मैल सी आ रही है। इसको फिर हमने आंच हल्की करके इसको उतार देना। जब उबाल आए तो फिर आपने ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि ये शीरे का उबाल एकदम ऊपर आए ना, ये काबू नहीं आता। तो इसको पास खड़े होके ही आपने दिलाना है। अब ये देखें, ये फिर हल्की सी मैल आ रही है ऊपर, इसको हम ना ये निकाल देंगे। तो अब इसको हम 10 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे। हमारी शरबत को पकते हुए 10 मिनट मज़ीद हो गए हैं। तो अब हम इसमें टाटरी डालेंगे। शरबत को जब आप तैयार कर लें ना, रूम टेम्परेचर पर लाकर आपने इसको
बोतलों में बंद करना है। और बोतलें जो है आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, तो उसमें पानी ज़रा भी लगा नहीं होना चाहिए। और फिर आप उसको बोतलों में मसलन भर के रख देंगे तो उसको देर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रख कर साल, और फ्रिज के बाहर भी आप जैसे जामे शीरी रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करते हैं ना, इसको भी वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी देर तक। तो दूसरी बात, जब टाटरी इसमें डालते हैं ना तो इसमें एकदम से उबाल आता है, तो उस वक्त आँच बिल्कुल धीमी करके आपने इसमें डालनी है और साथ साथ चम्मच आपने हिलाना है। टाटरी डालने के बाद अब मैंने इसको 2 मिनट पकाया। अब मैं इसमें चूल्हा बंद कर देंगे। टाटरी डालने के बाद मसलन के 2 मिनट पकाने के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। चूल्हा बंद करने के बाद ये जो मैंने आपको संदल एसेंस बताया था, ये 1 छोटा टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी। ये आपके ऑप्शन है, आप डाल सकते, मर्ज़ी है तो डाल लें, ना डालें तो शरबत वैसे भी बन जाएगा। ये डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। और 1 चाय का चम्मच इतना ही ये केवड़ा एसेंस। और अब इसको आप इस तरह इसको हिला दें अच्छी तरह, और इसको रूम टेम्परेचर पे आप इस शरबत को ठंडा होने दें, और इसके बाद आप बोतलों में भर लीजिएगा। अब हम शरबत तैयार करेंगे। मैंने 1 जग में पानी लिया, तो इसमें मैं 1/2 कप शरबत डालूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बर्फ़ डाल देंगे। अब हम इसको गिलास में निकालेंगे। इसमें भी बर्फ़ डाल देंगे। तो हमारा ये होममेड संदल का शरबत बनकर रेडी है। तो आप मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त शरबत बनता है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये शरबत कैसा बना है। और जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।